रहनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले मरते तो नए आते। ये तो ऐसे हो रहा है, मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ गई। जी। इसका मतलब है आत्माएं अनलिमिटेड हैं, ये अल्लाह के इल्म में, सॉरी अनलिमिटेड नहीं, अल्लाह के इल्म में है कि कितनी है। हाँ अनलिमिटेड नहीं सही। कहना चाहिए। थैंक यू। जी हाँ। जजाक। अच्छा जी, हमारे साथ नीचे मैं सबसे पहले ले रहा हूँ आरिफ MJPR को, उसके बाद ओम, फिर बकिया लोगों को। जी हाँ, आरिफ साहब। मुफ्ती साहब इजाजत दे, मैं दूसरे मोबाइल से आता हूँ, इसकी बैटरी डाउन हो फिर चुकी। फिर आप नहीं आ पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा आपको लेना। कोई वो नहीं बैटरी है क्या खत्म है बस, 3-4% बची है। अगर आप उसको चार्जिंग पे नहीं नहीं, लगा लें। मैं हाँ चार्जिंग पे लगा लें, या फिर प्रेमी भाई अगर अगर बिल्कुल ही जाने वाले तो मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। अगर हाँ। आपकी आईडी यही है तो मैं फिर जगह बनाता रहूंगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम, आप आए। अस्सलाम आपको वालेकुम सुन के मुफ्ती बड़ा साहब। अच्छा लगा और बड़ा मजा आया, हजरत इनकी बात सुन के बड़ा मजा आया आज। जी प्रेमी जी साहब, जी जी, बहुत शानदार बड़ा बात की है डीप, माशाल्लाह। बड़ी डीप माशाल्लाह गुफ्तगू की, अल्लाह इनको जजाय या खैर तो करे। चार्जिंग लगा लें, और अगर नहीं ऐसा है, दूसरे मोबाइल से ही आना चाहते हैं, तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा। जी। ठीक ठीक, मैं कोशिश करूँ। हम्म। जी। जी भाई आरिफ साहब। अस्सलाम अच्छा, वो वालेकुम मुफ्ती आसिम साहब। आसिम इफ्तिकार साहब भी चले गए, अगर हो और आना चाहे तो बता दें। जी आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तीसरी बार। अस्सलाम। सॉरी। मुफ्ती साहब, मैंने आपको कई बार मैसेज भी किया, मतलब मैं मेल आपको मैं 2 हफ्ते से कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में एक बंदा है जिसका नाम है मैक्स फ्रांसिस जोसेफ। वो ईसाई धर्म से है और उसका इंटरेस्ट है इस्लाम में। काफ़ी बातें मेरी कन्वर्सेशन होती रहती है उनसे, और हम्म। भी लोगों से होती है यहाँ पे। तो वो एक्चुअली ही इज इंटरेस्टेड इन दिस। तो ही जस्ट वांटेड टू, मतलब वो करना चाहता है, मतलब इस्लाम को उससे अच्छा लगता है और वो चाहता है कि मैं इस्लाम में आऊँ। हम्म। आप बातें करने के बाद भी, अब तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार उनसे रब्ता कर लें, या कोई ऐसा टाइमिंग बता दें जो उनसे आपकी डायरेक्ट बात हो जाए। आपके पास हैं वो इस वक्त, या आप उन... अभी तो उनकी शिफ्ट अच्छा। खत्म हो गई, वो चले गए। ओके। ओके। ठीक है, अब या तो ये कि अगली मर्तबा मेरी स्ट्रीम में आ जाएं, या जुमा के मैंने दिन आपको मैंने आपको हाँ। मेल भेज दी है, तो आप एक बार उस मेल पे बता दीजिए कैसे कन्वर्सेशन करनी है उनके साथ। या ठीक है। 1 to 1 कर लीजिए आप, जैसे मर्जी आपको दिल करे। तो वो यानी देसी क्रिश्चियन है कि गोरे क्रिश्चियन है, कहाँ के हैं? देसी देसी देसी, वो यही अच्छा मतलब अच्छा। बताते हैं कि वो उनके नानी वगैरह वो वहाँ के हाँ। हैं, हम्म। लंदन वगैरह के। लेकिन वो ओल्ड वाले, ओल्ड टेस्टामेंट को लोग एंग्लो मानते हैं वो। इंडियन। एंग्लो इंडियन। यस, वही वाले हैं वो। तो ठीक है। वो वो बोल रहे थे कि मेरे को पसंद है और मैं चाहता हूँ कि इस्लाम में आ जाऊँ। तो ठीक है, उसके लिए मैंने इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे। आपका ईमेल किस तरह, इसी क्या है नाम आपका से ईमेल? है, और मैंने अभी 5 मिनट पहले भी आपको वही 5वां रिमाइंडर भेजा है। पांचवा रिमाइंडर आपने 5 मिनट पहले भेजा है, आरिफ MJPR साहब। करेक्ट में सर। तो यही आपका ईमेल है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चलिए, दुआओं की दरख्वास्त है ठीक आपसे है। मुफ्ती साहब, और इसी में जजाकल्लाह। आपसे कन्वर्सेशन करूँ। और आमिर भाई प्लीज किक ऑफ मत करा करो, मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ और आप किक ऑफ कर देते हो। मैं चले ठीक है। माजरत चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी यार भाई, सॉरी, कोई आप बात, सम, थैंक आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, यू। सैम भाई नीचे मौजूद हैं, सैम भाई भी ज्वाइन करना चाहें तो मुझे बता दे, मैं उनके लिए भी जगह इंशाल्लाह बना हाँ। दूंगा। सैम भाई, अहलन वसहलन सैम भाई। सैम भाई। अच्छा जी, अगले साहब हैं ओम, और उसके बाद मिलूंगा डॉक्टर जी को। मुफ्ती साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत खुशी हम्म। हुई है जान के कि आप बहुत सही हो। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम्म। सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस, 2 प्रश्न हम्म। है, दो हम्म। सवाल हैं। उर्दू में भी बोल दिया, हिंदी में भी बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल दिया, ठीक है? हाँ, अभी तक हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी सारी जबानों के बावजूद। हाँ हाँ हैं? नहीं नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपको जानता हूँ। हाँ, जी। आपको कोई भी जुबान ना बोली जाए तभी भी आप समझ जाओगे। जी। एक है ना, मेरा एक प्रश्न, अभी आप बहुत अच्छा पूछ रहे थे अपने भाई से कि भाई कि लिमिटेड वगैरह, और उसी पे मेरा प्रश्न था। और कृपया कोई ना बोले, रिक्वेस्ट है कोई ना बोले, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी आपके साथ डायरेक्ट गुफ्तगू हुई थी और आपने बोला था कि भाई कि आप मेरे साथ करना। तो अभी एक भाई से आप बोल रहे थे कि लिमिटेड नहीं हो सकता, जो हमारा खालिक हो सकता है वो लिमिटेड नहीं हो सकता है ना। तो उसी बात पे है ना, तो उस पे ये बोला, सवाल तो आप पहले भी आपने पूछ मेरे को चुके हैं, बाय द वे। तो पूछा था ना, लेकिन अभी फिर दोबारा वहीं पर आ गया ना, मेरा वो प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुआ। अगर हम्म। आप जैसे मुफ्ती साहब से नहीं पूछूंगा तो कहाँ से मेरा सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन? आप ये ये बात भी सही क्वेश्चन कह अभी रहे हैं। दोबारा उठ के हम्म। अभी दोबारा उठ हम्म। के आया मुफ्ती साहब, सुन लो एक बार, फिर उसके बाद आप जो मर्जी बोलिए। हम्म। तो आपने बोला लिमिटेड नहीं हो सकता। तो उस दिन आपने मेरे को बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी अरेबिक है,
तो मैंने आपसे उस दिन भी ये क्वेश्चन पूछा था, वो तो लिमिटेड हो गया। तो ये जो आप भाई को ये दे रहे थे इसका आंसर कि लिमिटेड नहीं हो सकता, तो मेरा ये कैसे करोगे? एक ये क्वेश्चन है, ये नहीं, पहले ये इसका क्वेश्चन अभी मेरे को वाज़ेह आंसर नहीं है। हमारी ऑफिशियल नहीं। लैंग्वेज अरबी है, अल्लाह की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी कोई है। हजरत मैं हम बोल आपने लिमिटेड सकता नहीं लोग हूँ? हैं। बोला? हजरत मैं अरे बोल भाई सकता हूँ? मुफ्ती साहब, हम्म हजरत हाँ भाई आप ये ही मेरे बोल लो। बोलने पे पाबंदी? हाँ भाई आप ही मेरे बोलो, बोल आप ही बोलो, आप बोलो। यार ये क्या बात हुई? मैं तो अभी बोला भी जी कुछ नहीं आमिर तो। भाई, अब तो इजाजत मिल गई है आपको। आप ओम भाई के चैनल पर हैं, आपको इजाजत मिल गई है, बोलिए आप। जी 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 नहीं जी, नहीं, अच्छा। आपके चैनल मैंने बोला बोल लो आप, हाँ बोलो। जी ये जब हजरत जब आप मैं हजरत आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझ पे पाबंदी लग रही है कि भाई किसी और जगह पे भी नहीं बोलना, मैं फिर क्या करूं? बोलूं ना, मेरे पास कोई आता है तो मैं किधर बोलूंगा फिर? अच्छा खैर। हम्म, अब ये है हजरत, आपने हजरत जब ये कहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपने वो मुस्लिम्स की कही थी या अल्लाह की कही थी? मैं वही तो मैंने कहा कि बस भैया ठीक है वो हमारी फिर। ऑफिशियल लैंग्वेज है, अल्लाह की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बस ठीक है फिर, और क्या करना फिर जी। हम्म अब बोलूं मुफ्ती साहब, लेकिन ये हम्म आपकी वर्डिंग है उसमें। आपने बोला था कि हमारे उसकी प्रेयर की अल्लाह की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मुस्लिम की नहीं बोली थी आपने अच्छा मुफ्ती चलें, ठीक साहब। है, एक मिनट मैं बताता हूँ हाँ आपको। प्रेयर कौन करता है? जी। बंदा करता है कि खुदा करता है? आपने बोला था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्लाह को पुकारने की, और उनकी ओ अल्लाह की भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंने यही, चलो मैंने मान लिया, यही बोला था। मुझे हाँ बताइए, प्रेयर कौन हाँ। करता है? खुदा करता है कि बंदा करता है? लेकिन समझता कौन है, सुनता कौन है? मैं पूछ रहा हूं, अभी इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? हाँ मैं या वही डॉच पूछ रहा करेंगे हूँ इस ना क्वेश्चन मुफ्ती को, साहब। या इस क्वेश्चन मुफ्ती को आप साहब डॉच वो करेंगे? प्रेयर किस, मुफ्ती साहब वो प्रेयर किसके लिए की जाती है, कौन सुनता है, आप किसके लिए हम मेरे प्रेयर इस करते हैं? क्वेश्चन को डॉच करेंगे अब तो आप या इसका लिमिटेड जवाब लिमिटेड देंगे? के वो कर रहे थे कि लिमिटेड है, अब वो लिमिटेड आप तो नहीं है ना इसको मुफ्ती डॉज साहब। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सवाल का जवाब यही हो गया। आप ये कह रहे नहीं हैं, मैं हुआ। जब वो प्रेयर बंदा करेगा तो बंदा तो ऑलरेडी लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड है ही नहीं। उसकी लैंग्वेज भी लिमिटेड हाँ है, उसकी हर चीज लिमिटेड है, उसकी प्रेयर्स भी लिमिटेड तो है। यहां अच्छा, अब रही बात खुदा की। खुदा जिस तरीके से आपकी और मेरी इबादतें अरबी में सुनता है, वो संस्कृत में भी सुन सकता है, वो हर जबान के अंदर सुन हम्म सकता है और सुनता आया है। भाई हम्म इस्लाम यानी जो शरीयत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है 1400 साल से है। हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल हम्म पहले आए, और अरबी जबान में जो कुरान करीम नाजिल हुआ 1400 साल पहले हुआ। लेकिन तौरात भी उसी खुदा की तरफ से नाजिल हुई। तौरात की जबान तो अरबी नहीं है। इंजील भी उसी खुदा की तरफ से नाजिल हुई, उसकी जबान तो अरबी नहीं है। और इसके अलावा बहुत से सहीफे और बहुत सी किताबें आई हैं, उनकी जबान अरबी नहीं है। हजरत हजरत एक आयत दे देता हूँ अगर बट जी इजाजत हो तो। बट चलें, ये तो तौरात हाँ और इंजील की आप बात कर आप रहे भी हैं, दे एक आयत। दीजिएगा भाईजान, आप भी दे दीजिएगा मैं मुफ्ती साहब। ओम नहीं नहीं, भाई, बोलने उसमें दीजिए। मुझे बात इजाजत, हुई ओम थी। भाई, ओम मुझे भाई की इजाजत। बात गलत है। वो रेफ्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, वो इजाफा कर रहे हैं मेरी बात में। आप उनको बोलने दीजिए। जी आमिर नहीं भाई। मैं भी आपकी सूर्य बात पे रोम बोलना चाह की रहा था, वो बोल सूर्य लें। मुझे बोलने कोई नहीं देता, मुझे क्या करूं, मैं किधर जाऊं? जी सूर्य और रोम की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफी अलसीनतिकुम व अलवानिकुम। वालवानी को, जी हाँ। लिसान की जमा है अलसिना, मतलब है ये जुबानों का, लैंग्वेजेस का डाइवर्स होना और बहुत वेरिएबल होना, ये अल्लाह की निशानियों में से है। इससे पता चलता है कि अल्लाह की जो कुदरत है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका एक झलक है ये जुबानों का मुख्तलिफ होना। तो अल्लाह ने तो अरबी को कोई लिमिटेड नहीं किया अच्छा, और उमूम ये पे। भी मैं बता दूं ओम भाई कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में जहां ये आयत आई है कि वो अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, ये सूरे नंबर 2 सूरे बकरा में ये आयत है। उसका तर्जुमा यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम अस्मा, तमाम नाउन्स का, तमाम उसका इल्म दिया। इसका लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन एक बड़ी तादाद में स्कॉलर्स इस बात को मानते आए हैं कि अस्मा जो नाउन्स, चूंकि कोई भी लैंग्वेज है वो नाउन्स वगैरह से ही मिलकर बनती है, तो इससे मुराद वो तमाम बुनियादी लैंग्वेजेस हैं कि जिनसे फिर दूसरी लैंग्वेजेस निकली हैं। जो आप अगर लिंग्विस्टिक की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो तमाम दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो फिर एक फैमिली के अंदर आकर महदूद हो जाती हैं, वहां से सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। तो सारी लैंग्वेजेस उसी खुदा की बनाई हुई हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, हमारे अंदर लिमिटेशन है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरबी है, यही मतलब है उसका। जी। हाँ मैं ठीक है मुफ्ती साहब, कोई बात नहीं। हम्म आपने बोला इन्होंने बोला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन बात पता कहाँ चली थी? आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद करा दूं। उस दिन हम्म बात यहाँ चली थी जब ओम हूँ अकबर का नया नया वो चला था, ठीक है।
उस जी दिन जी जी आपने बोला था, मैंने कहा कि भाई कि जब अल्लाह अकबर बोल सकते हो, मतलब इंशाअल्लाह बोल सकते हो, उस दिन आपने बोला था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम नहीं बोल सकते। ये तो बात वही तो मैं कह रहा मेरे हूँ, मैं पास भी आज भी कह रहा हूँ कि भैया मैंने हमारी डाउनलोड। ऑफिशियल लैंग्वेज, मैं भी कह रहा हूँ हमारी नहीं ऑफिशियल नहीं, लैंग्वेज, प्रेयर खुदा की करने अब की नहीं। मुझे, आपने बोला था, अच्छा, प्रेयर मुझे करने की। याद आ गया, मुझे याद आ गया, उस याद वक्त आ मैं गया, भी याद मौजूद आ था, गया, याद आ मैं गया। भी मौजूद। मेरे कल। मैं बोल सकता हूँ, मुझे इजाजत है, या मैं किधरे जंगल वाले पासे निकल हाँ जावा? मैनू बोलन दो। नहीं नहीं, अच्छा, निकल जाओ, मेनू किक अच्छा, आउट कर दो। मैं फिर आप ओम ना अभी करें ना, फिर मुझे आप अब देखें मैं कितने हजरत, देखें मैं कितने शरीफ जी बच्चे, जी अच्छे जी बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ। ये चाहते हैं मैं असल हाँ तांडव में आ जाऊं। अच्छा, शिव जी के अवतार में। अच्छा देखें, बात वापस बैक हाँ टू द सब्जेक्ट। बात ये है कि हजरत, मैं उस वक्त जब मौजूद था, उस वक्त भी आपने ये कहा था कि जब प्रेयर होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक की है। और जी आपने पूरी डिटेल से लिंग्विस्टिकली भी, ग्रामेटिकली भी, और रिलीजियसली भी, और फिकही तौर पर भी, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी जो हमारे मसले मसाइल हैं उसमें हजरत ने यह भी एक्सप्लेन किया था कि हम अर रहमान अकबर भी नहीं कह सकते जी जब हम हाँ, नमाज ये शुरू बात भी करेंगे। कही थी बिल्कुल। हाँ, अर रहीम अकबर भी नहीं कह सकते, वहां अल्लाह अकबर ही कहेंगे, क्योंकि उर्दू मसनून का सब। उर्दू जी का खुदा खुदा लाकर भी नहीं कह सकते खुदा अकबर, जबकि खुदा हम दिनरात बोलते हैं। जी 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 जी। तो ये इसका बात थी मतलब भाई। ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन है जो हमें दिया गया है, हमें उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो मुफ्ती साहब, मतलब कहने का मतलब है, मैं उस दिन भी यही बोलना चाहता था, ये मतलब हमारा है ना, हमारा है, हम ये बोलना चाहते हैं, मतलब उस क्रिएटर की तो कोई लिमिट नहीं है ना, उसको तो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना। जिस यही बोलना लैंग्वेज में चाह रहे भी हो ना अभी आप आप? बोलेंगे, जिस लैंग्वेज में भी आप हाँ बोलेंगे वो समझेगा। आप मुझसे मसलन मिसाल के तौर पर, आप मुझसे इस वक्त उर्दू में बात करें, मैं बगैर किसी तशबीह के मिसाल देना चाह रहा हूं, मुझसे आप उर्दू स्लैश हिंदी में बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर मुझसे अंग्रेजी में बात करेंगे ना, मैं उसको भी समझ लूंगा, लेकिन मैं उसको हम्म कबूल नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रीम उर्दू हिंदी में है। हम्म अब अगर मैं उस आपकी बराबर। अंग्रेजी कॉन्वर्सेशन को कबूल नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं समझ रहा हूं। मेरी गाइडलाइंस हम्म है, जब मैं इंग्लिश की स्ट्रीम करूंगा तो वहां इंग्लिश बात करना। हाँ, तो वहीं यही तो बात होती है ना मुफ्ती साहब की, ओमू अकबर क्यों नहीं बोल सकते? तो आपने बोला था नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यही तो ओ बात भाई, हुई थी ना। अब आप बताओ ना। इस स्ट्रीम की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू स्लैश हिंदी है। आप इंग्लिश बोलोगे नहीं मानूंगा, जबकि इंग्लिश समझता हूं। बट पॉइंट तो इज मुफ्ती क्लियर। साहब हजरत मेरी बात हजरत सुनो आप ना, आज भी, वो हजरत आप आज भी यही कह रहे हैं ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज मुसलमानों की जो प्रेयर की है वो अरबिक की अभी है, भी यही आप कह रहा आज हूं। भी यही कह रहे हैं, तो फिर जी हाँ। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही है, साबित क्या मुसलमानों करना की चाहते है ना, मुसलमानों की है ना, हैं? जी 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 क्रिएटर की जी। तो नहीं है ना। तो क्रिएटर क्रिएटर तो की तो किसी भी कह भी नहीं लैंग्वेज रहे, में समझ सकता है। क्रिएटर तो क्रिएटर उसी की दिन तो तो कह भी बोल नहीं रहा था रहे। मैं ओम अकबर, मैं मुफ्ती साहब से ओहो, उस दिन यही बोल रहा था। अरे ओहो, भाईजान, आप, आप भी उस दिन वहीं ओहो, थे। मेरा मेरा ओहो भाई, नहीं, मेरा आप भी भाई, वहीं थे। ओ मेरा भाई बात सुन लो, मेरा भाई बात सुन लो, दो चीजों में फर्क है। एक है, आपने हम्म जो सवाल पहले भी पूछा था उसको दोबारा, आपने कहा था अल्लाह अकबर बोला जाता है, ठीक है, मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा अल्लाह और ओम जो है वो मदनी साहब ने कहा एक ही हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि देखें उसके मीनिंग के ऊपर बहस हो सकती है, वो कहा जा सकता नहीं कहा जा सकता, उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता नहीं। आपने कहा क्या हम ओम अकबर कह सकते हैं? उस पर मुफ्ती साहब हम्म ने कहा कि एक गैर अरबी वर्ड को अरबी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, नंबर एक। हम्म ये गलती थी। हम्म तीन चार तरीके से, जैसे मैंने कहा, लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल एरर था, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी प्रैक्टिस है अरबिक लैंग्वेज की उसका इख्तलाफ था, वो सारा डिटेल में रख दिया था। अब गलत फहमी जो आपको पड़ रही है वो ये पड़ रही है कि आप शायद समझे हैं मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि अरबिक अल्लाह की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ना कुरान हम्म। में लिखा है ना सुन्ना हम्म। में, ना मुफ्ती साहब ये क्लेम करते हैं। चलें, अब बात हमारी तरफ से हो गई चलो क्लियर। ठीक है। आपका चलो, एक सवाल दोनों हो को गया, कर देंगे, दो लेकिन लेकर आए थे। मुफ्ती साहब चलें, मुफ्ती इस बात साहब ने को एक बात एक मिनट और मुफ्ती देखें, साहब ने एक बात और दूसरा बोली सवाल थी। रखें। मुफ्ती साहब, मैं आपसे, हाँ, मैं दूसरा एक बार ये हम्म। लास्ट रख दूं फिर दूसरा रख दूं। मुफ्ती साहब ने एक बात बोली थी कि जैसे अगर आप ओम को नहीं मानते होते तो हम ओम हूं अकबर बोलने के लिए भी तैयार हो जाते। मुफ्ती साहब, ये बात भी आपने बोली थी, ठीक है? मैंने ये भी मैंने याद नहीं नहीं रखो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। ओमहू अकबर का तो मैंने मजाक उड़ाया था भैया कि ये किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल एतबार से ठीक ही नहीं है, इसमें हु कहां से आया, ये हम्म। नहीं कहा था मैंने। आपने, मैंने ये बोला था, हाँ, ये सुनिए बात भी मैंने बोली क्या थी, बोला था मैं बता लेकिन देता हूँ, लेकिन रुक जाइए, आपने बोला था रुक अगर जाइए, एक ओम मिनट, को आप एक जिस मिनट, तरीके से नहीं एक मानते होते, मिनट, हम एक बोल मिनट, देते ओम अकबर। हाँ, लेट मी बोलिए। रिपीट व्हाट आई सेड। मैं क्या मौकिफ रखता हूं मैं आपको बता दूं। हम ओम का लफ्ज खुदा के लिए इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक खास मजहब को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन गॉड का जो लफ्ज है वो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए बोला जा सकता है तर्जुमे में, चूंकि गॉड एक न्यूट्रल वर्ड है, वो किसी खास मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये मेरा मौकिफ है।
गॉड इंग्लिश में हो जाता अगर मुफ्ती ओम साहब। मान लीजिए एक न्यूट्रल वर्ड होता ना, जैसे गॉड है, तो हम बोल आप लेते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ओम अकबर कहते हैं, हम कुछ और कहते। हम अल्लाहू अकबर का तर्जुमा ये करते कि ओम बहुत बड़ा है मसलन, कुछ तरह कर लेते, लेकिन हम नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब आपकी वर्डिंग ये थी कि अगर आप ओम को नहीं मानते होते इस तरीके से तो तो हम मेरे ओम भाई, अकबर भी मैं बोल लेते। ओम हूँ अकबर तो कभी हो ही नहीं सकता, और इसका अगर आप वो पीछे जाकर देखेंगे, इस पर तो हमने मीम्स बना दिए हैं, वो कहां से मैं मान हाँ लूं इसको। बनाए हैं आपने, तभी बोल रहा हूँ, शायद आपको याद हो, तब मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड नहीं होना ये अब चाहिए टाइम, ये अब वो मुफ्ती साहब। अब टाइम चलिए, वेस्ट, वो बात क्लियर हो गई, टाइम हाँ वेस्ट कोई कर। नहीं, चले जी। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं मुफ्ती साहब से अगर टाइम है तो। सेकंड क्वेश्चन मुफ्ती साहब यही है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन ये हम्म। था और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक मान लो कि मैं ही मुस्लिम हूँ, ठीक है, हम्म। मैं मोमिन हूँ, ठीक है, हम्म। और मैं इंडिया का हूँ और इंडियन आर्मी में मैं हूँ, ठीक है, हम्म। हम्म। और मैं इंडियन आर्मी के साथ मतलब कि तरफ से लड़ाई करते हुए कहीं पर शहीदी वीर प्राप्त कर गति को जाता हूँ, प्राप्त हो गए। हम्म। वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ, हम्म। तो क्या मैं जन्नत जाऊंगा? अच्छा। और मेरी लड़ाई इस पाकिस्तान के साथ थी, मेरी फौज की लड़ाई इंडियन आर्मी की ये को पाकिस्तान के साथ थी। 75, ये को 7500 दफा सवाल हुए हैं हजरत, क्या करें। हाँ चलो जी पहली जी जी। बात, दे दो, पहला एक बारी देखिए और इस जवाब सवाल, दे दो। इस सवाल पे पहला सवाल तो ये होगा कि ओम भाई आपने मेडिकल टेस्ट में रह जाना है, आप नहीं होंगे एक्सेप्ट। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मिलिट्री। ओ मैनू ठीक पता है, है, मैनू पता है। जी जी मुफ्ती साहब जी हाँ। बताओ। ये हम्म। इस सवाल का जवाब जो है, पिछली मर्तबा आपके गैंग के एक साहब आए थे और उन्होंने फिर एक मुख्तसर वीडियो भी चलाई थी, कि जिसमें मैंने ये कहा था कि हम तो कौमियत के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं, हम तो उम्मत के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। वो इस बिल्कुल। या आप उसी तरीके के सवाल मेरे सामने लेकर आते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि एक मसलन मुस्लिम फौजी है जो इंडिया के लिए लड़ रहा है, वो मसलन शहीद हो जाता है, तो उसकी जो शहादत है, जिसको आप शहादत कह रहे हैं, उसको नेशनल लेवल के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली आप उसके लिए शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप कीजिए। लेकिन लेकिन जिसको हम आपके लिए कहते नहीं हैं, है। नहीं मैं बता, पूरी बात सुन लीजिए, जिसको हम इस्लामी एतबार से शहादत कहते हैं, हम उसको शहादत नहीं मानते। हाँ, वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, वो अपने अमाल की बुनियाद पर जाएगा। सच्चा पक्का मुसलमान होगा जन्नत में जाएगा, नहीं बिल्कुल होगा सही। तो नहीं जाएगा। यही सुना, ये सुना हो सकता है आपके साथ ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका हो, लेकिन मैंने हम्म। फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुनना चाहता था। बिल्कुल सही। हाँ, ये अब आप बिल्कुल ये आपका करें सही कि जवाब अब है आप, मुफ्ती मैं साहब, आपको एक आपने मशवरा और बिल्कुल देता जलेबी हूँ। नहीं घुमाई। हाँ, अब मैं आपको एक मशवरा और ये जलेबी नहीं देता हूँ घुमाई कि आपने। इस एक मशवरा और ये देता हूँ कि इसका मुख्तसर काट के जो है क्लिप, वो आप अपने चैनल पर वगैरह लगाइए और कहिए देखो इंडियन मुस्लिम्स कहते हो कैसे होते हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं, बोलता हूँ, हमेशा से बोलता ये हूँ, लेकिन कीजिएगा। आज आपके मुंह से सुनना हम्म। शायद मेरे को गलतफहमी हो मुफ्ती साहब, हाँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। मसला आप लोगों का क्या और होता है कि आप नेशनलिज्म को, जो कि एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, उसको आप इस्लाम से या किसी रिलीजन से नथी कर देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम होती है। दो अलग अलग मैदान है, दो अलग अलग धाराएं हैं, दो अलग अलग कश्तियां हैं। आप एक कश्ती, दो कश्ती के सवार नहीं बन सकते। मुफ्ती साहब मैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, मैं बोलता जी हूँ हाँ। तुम्हारे उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उम्मत का कॉन्सेप्ट है। कोई गलत थोड़ा ना हाँ, बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल, आपकी जो बात बोल रहा हूँ मैं, वही आपने हाँ। बिल्कुल यही बात, यही हमारा मौकिफ है। नेशन वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 70-75 हम्म। साल पहले ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों माने इसको। नहीं मानना भी नहीं है मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही है। हम्म। चलें, ठीक है। अब आपको एक आपकी वीडियो के ऊपर, चैनल के ऊपर कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, और हो सकता है कि नहीं नहीं, मेरी वीडियो मैं आपके सर्कल में अपने खूब ऊपर चले। डालूं ना डालूं, लेकिन मेरे पास कंटेंट मिल जाएगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को बता सकूं जो मैं बोल रहा हाँ, था सही है। जी जी चले, मुफ्ती वैसे साहब जैसे डालेंगे लोग आप, बोलते हैं, हाँ। डालेंगे हाँ, जरूर। जी जी, ये तो तय फ्रेंड्स है। को तो बताइए। डाल हाँ, देना। आर्मी में, आर आर्मी में जो है उनको भेज बिल्कुल दीजिएगा जी। चले, ठीक है जी, बिल्कुल शुक्रिया बहुत बिल्कुल बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा, उसके शुक्रिया। बाद है डॉक्टर जी। जी भाई साहब। अच्छा, अस्सलाम इनके बाद में वालेकुम लूंगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर जी के बाद हैं अद्वैता वेदांता, और उसके बाद इजराइल। भाई इजराइल साहब, आप लाइन में लगे हुए थे, अब के मत जाना। जी। जी मुफ्ती साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान, मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पर। जी। जी माशाल्लाह। मैं इससे पहले जो है रद्द कादियानियत के ऊपर पिछले 3 सालों से काम किया हूँ, 3 या 4 साल हो गए काम करते हुए। और जिसमें मुफ्ती मुबशिर साहब हो गए, शम्स भाई हो गए, एक बार आमिर भाई के साथ भी मतलब बात किया हूँ। लेकिन अभी जो फिलहाल मैं अभी कंपेरेटिव रिलीजन के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, हम्म। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता मैंने
5 अलग अलग टाइप्स की मंगा करके रखी हैं, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद की हो गई, और उसके बाद आर्य समाजी हो गई, और दूसरी भी अलग है। तो इसी तरीके से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव मुल्हिदा है, जिसका नाम शायद लेना मुनासिब है कि नहीं, आप समझ गए हाँ होंगे, एक सरकारी जी। है। उनसे हाँ मैंने जी। एक एक टॉपिक को लेकर के, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मैं उनको ईमेल कर रहा हूँ, और उन्होंने अभी तक ना तो ईमेल का कोई जवाब दिया है और ना ही उसका। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं इस रद्द इल्हादियत में जो है मैं बहुत वीक हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इसके मामले में आपकी रहनुमाई चाहिए कि इल्हादियत को दूर कैसे किया जाए, और जो, क्योंकि मैं एक फील्ड वाला बंदा हूँ, और फील्ड के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप्स के लोग मेरे पास आते हैं, जिसमें, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है एज अ डॉक्टर, मेरे लिए तो सभी ह्यूमन एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं अभी कॉलेज में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो एक नया नैरेटिव पैदा हो रहा है, और वो नैरेटिव ये है इथिस्ट होने का या रैशनलिस्ट होने का। तो इनको, या जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, उनसे बचाव करने के लिए मुझे पर्सनली क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैंने इस मौजू पर कई मरतबा लिखा भी है, और अगर आपके साथ कुछ उलमा हो तो शायद वो मेरे फेसबुक वगैरह पर भी ऐड होंगे। तो मैंने एक और अगर आप गूगल करें, मेरा नाम डालें, उर्दू में डालिएगा, और साथ में लिखें रद्द इल्हाद पर मुताला कैसे करें, तो जो उसके जो इब्तदाई स्टेप्स हैं मैंने वो लिखे हैं, और कुछ किताबें जो आम आदमी भी समझ सकता है उनके मैंने रेफरेंसेस दिए हैं। एक मरतबा जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है तो फिर आप आगे मुताला कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। जी, एक छोटी सी बात कहनी थी, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी, व्याकरण की बुनियाद से तो भाई मैं भी भगवान हूँ। व्याकरण और आयुर्वेदा की बुनियाद से तो मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि जी भगवान जिन 5 लफ्ज से बना है, भा भूमि, गा गगन, वा वायु, जी या और नीर, यानी 5 चीजों से भगवान बनता है। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सुश्रुत, चरक, वाग्भट को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जो निजाम दिया है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी दिया है कि पंचतत्व, यानी कि आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर के इंसान बना है। अब ये तमाम इंसानियत को लागू होती है। अब जो भगवान की जो डेफिनेशन है, आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये 5 लफ्ज निकल के आते हैं। तो इस बुनियाद से तो भगवान तो हर इंसान हुआ। हमारे यहाँ जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अनासिर अरबा का है। जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। आग, हवा, पानी, मिट्टी। जी, इन 4 चीजों के ऊपर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना हम इला का दावा करते हैं, ना हम अल्लाह होने का दावा करते हैं। लेकिन जो लफ्ज भगवान है, जो लफ्ज भगवान, अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे एक एक वर्ड का, तो वो यानी हर इंसान के ऊपर मुश्तमिल हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर आप उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके, भाग्य प्लस वान, तो भाग्यवान मतलब किस्मत वाला। तो दुनिया का हर आदमी किस्मत वाला होता है, उसकी किस्मत लिखी होती है। तो ये एक पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी की है मुफ्ती साहब, उसके भी यहाँ पे बात कर रहा हूं, कि जो लोग बोलते हैं कि, मैं जो भी अभी भाई आए थे चले गए, मेरा इनसे छोटा सा सवाल था कि आप अपना रिलीजन का नाम बता दें। क्योंकि आप अगर हिंदू कहते हैं तो हिंदू तो कोई रिलीजन है नहीं अकॉर्डिंग टू, आप मुझे कितनी भी चारों वेद ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं रामायण, करता जितनी भी ले है। लीजिए, हिंदी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप कहेंगे ये कि मैं नाम तो हमने सनातनी दिया हूं। है, ये नाम तो हमने दिया हमने है। दिया, मोहम्मद बिन कासिम का दिया हुआ नाम है। जी जी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर ये कहते हैं सनातनी है, तो सनातनी, सनातनी कोई लफ्ज नहीं है, सनातनी कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है। मेरा एक सवाल है, सनातन एक एडजेक्टिव है जो किसी चीज की विशेषता को बयान करता है, तो वो विशेषण कहलाता है। अब विशेषण किसी जिस चीज की विशेषता को बयान करता है, वो एक सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे कि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम जीशान है, मैं मुसलमान हूं और मेरा मजहब इस्लाम है, राइट। अब मैं सनातनियों से जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी तो मैं हूं ना, क्योंकि मैं जो मानता हूं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, या जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है मुफ्ती साहब, वो ये एक छोटी सी चीज है कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक है। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1400 साल पहले आया था। ये मेरा कॉन्सेप्ट है,
ये मेरा मानना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया, जो हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और सबसे लेटेस्ट भी कह सकते हैं। इस्लाम तो पुराना है, ठीक है, परंपरावादी, हम परंपरावादी नहीं है, हम किसी की अच्छा भाई, वो परंपरा एक को सवाल, लेकर के नहीं चलते। डॉक्टर साहब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मुफ्ती साहब से है वो कर लीजिए, क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं भाई जरा कुछ सवाल वगैरह रख लें। मैं मादरत जी, जी चाहता हूँ। मुफ्ती इसको साहब, मुख्तसर करके इसको रैप अप कर लीजिए अगले 1 मिनट में। जी जी मुफ्ती साहब, तो मैं बस यही बोल रहा था कि अब जो भी शख्स आए, मेरा सबसे पहला यही सवाल है उनसे कि आप मुझे अपने धर्म का और अपने मजहब का नाम बताएं। मेरा यही सवाल है। ना तो आप हिंदू हैं, और सनातनी तो दुनिया का हर इंसान सनातनी है। आत्मा अजर है हमारे, आप ही कहते हैं, यानी कि हमेशा रहेगी, अनंत काल तक रहेगी, तो वो भी सनातनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो मुझे अपने धर्म का नाम जरूर बताएं, बस मेरा यही सवाल था। नहीं, ये सवाल आपका वैलिड है कि सनातनी जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन कैसे हो गया, ये सवाल आपका वैलिड है। चलें ठीक है। आपकी फील्ड क्या है वैसे मेडिकल में? जी मैं एमडी मेडिसिन हूँ सर। अच्छा, चलें, माशाल्लाह, बहुत बेहतर है, अच्छा लगा आपसे जी पुणे बात में हूँ, करके। आपके करीब में हूँ, पुणे में हूँ। अच्छा, चलें ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है, बारकल्लाह फीकुम। अच्छा जी, अगले जो कॉलर हैं हमारे वो हैं अद्वैता वेदांता। जी भाई। नमस्ते मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक। पहले आ चुके हैं आप? नहीं, फर्स्ट टाइम जोड़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। नहीं आए हुए हैं, ये आए हुए हैं, बहुत बार आए हैं। खैर कर लें बात। आमिर भाई आपके चैनल पे है, इसके चैनल पे नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आया जी। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, कुरान कहता है अपार्ट फ्रॉम अल्लाह नोबडी एल्स कैन फॉरगिव सिंस, राइट? बोले बट आप ब्लैक सन को किस करे तो इन द सेंस इट विल फॉरगिव सिंस, यू बिलीव दैट, सो ऑब्वियसली ब्लैक सन इज अल्लाह, यू आर ए पेगन। अच्छा ठीक है। और एक बात काबा है ना, काबा है ना, इट इज आइडिया ऑफ अल्लाह, इट इज अ हाउस ऑफ अल्लाह, बट हिंदू टेंपल्स आर क्रिएटेड बाय मैन, सो योर गॉड हिमसेल्फ इज पेगन। अच्छा एक बात बताएं दिल पे हाथ रख के, कि जब आप लोग ये सवाल सोचते हैं तो वाकई आपका ज़मीर आपका साथ देता है कि यार ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, या आप सोचते हैं कि बस कर दो, करने से मतलब अगला बंदा अगले बंदे की वो मान्यता है या नहीं है, बस करने से मतलब? सवाल पे डिपेंड करता है। अगर सवाल मुसलमानों के खिलाफ हो तो वो बिल्कुल इनके रैशनैलिटी है। अच्छा, अब मैं आपने सवाल किया, इसका जवाब दे दूं मैं? जवाब चाहिए ना, तो बीच में बोलिएगा मत। अच्छा, हजर अस्वद के ताल्लुक से जो ब्लैक स्टोन जिसको आपने कहा है, जो बात आती है कि वो इंसानों के गुनाहों को चूस लेता है, खींच लेता है। इसका मतलब ये है कि उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अमल को, जो हजर अस्वद के ब्लैक स्टोन को टच करके या उसका तवाफ करके जो किया जा रहा है, उसको गुनाहों के बख्शने का सबब बनाया है। तो आपने क्या किया कि सबब को, कॉज को और क्रिएटर ऑफ कॉज को एक मान लिया। यह है आपका रैशनल एरर। जब मिसाल के तौर पर मैं आपके घर में मसलन माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में आप खाना गर्म करें, खुद ही आप खाना रखेंगे, उसके बाद बटन दबाएंगे और वो चलेगा, माइक्रोवेव में खाना गर्म हो जाएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव ने खुद खाना गर्म किया? नहीं कह सकते। क्या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव ने खाना गर्म किया? कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। खुद खाना गर्म किया इसलिए नहीं कह सकते चूंकि आपने खाना रखा था, और माइक्रोवेव ने खाना गर्म किया इसलिए कह सकते हैं आप चूंकि वो मशीन इसी काम के लिए है। लेकिन असल काम करने वाले आप हैं, चूंकि आप जो हैं वो कॉज को पुश करने वाले हैं और माइक्रोवेव कॉज है। ये मैंने एक वैसे ही मिसाल दी आपको। इसी तरीके से खुदा वो क्रिएटर ऑफ कॉज है, और जो हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन, काबा, या इबादतें, नमाजें, रोजा, ये सारे के सारे कॉजेज हैं। क्रिएटर ऑफ कॉज और कॉज एक नहीं है। एक मिनट, ओके, आपने बोला ना, मैं एक बात बोलता हूं। सूरह, मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। सॉरी वेदांता भाई एक मिनट यार, मुझे बोलने क्यों नहीं, मुझे देता ही कोई नहीं बोलने। भाई जो सनातनी आता है कहता है ये बस चुप कर जाए, बाकी बोले। आप डायरेक्ट न्यूक छोड़ देते हैं आमिर भाई। पता नहीं कि इनके पास तो गोबर है, उससे रेडिएशन से बच जाएंगे। मैं चाहे न्यूक छोड़ूं या हाइड्रोजन बम छोड़ूं, इनके पास तो गोबर है ना, इनको क्या टेंशन है? हाँ जी। अच्छा वेदांता, खुदा
यार रुक मेरी जाइए रुक बात, जाइए। जी मेरी जी बात आमिर तो भाई बोलिए बोले। आपके न्यू का हल हो गया मसला, टेंशन ना ले। अब आगे बात जी करें। देखिए, सूरह हूद की आयत नंबर 114 है। आप सिर्फ हजर अस्वद पर रुक गए, ठीक है जी। कुरान में अल्लाह ताला सूरह हूद में आयत 114 में कहते